नमस्कार, मैं हूं विकास सुगीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, हम पहुंचे करनाल के डेरा कार सेवा में। आपको बता दें, हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष जगदीश सिंह जिंडा ने यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, लेकिन गुरुद्वारे की मैनेजमेंट ने उनको गुरुद्वारे से बाहर कर दिया है। उनको साफ कह दिया है कि किसानों के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोलने देंगे। और जगदीश सिंह जिंडा ने गुरुद्वारे के बाहर ही पत्रकारों से बातचीत की और सीधे सीधे आरोप लगाए कि गुरनाम सिंह चुड़नी एक नंबर का आदमी नहीं है। आइए आपको दिखाते हैं दोनों रिपोर्टें और आप ही तय करेंगे कि आखिरकार सच क्या है, झूठ क्या है। आपको बता देते हैं, गुरनाम सिंह चुड़नी की पोल खोलने के लिए जिंडा यहां पहुंचे थे। जो किसानों के बारे बड़े गलत बोले हैं अज फिर बिना दसे इतने आ गए ने, इसलिए बिल्कुल नहीं होंगे। ये पुछ के नहीं आए हम, ठीक है जी। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮਿਲਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 10-12 ਮਿੰਟ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ 36 ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਈਏ, ਉਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਦੋਂ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਇੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਹੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ 10-12 ਮਿੰਟ ਕਿਸਾਨ ਬੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚਮਕੇ, ਸੈਕਟਰ 12 ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚਮਕੇ, ठीक है जी। तो सिर्फ गुरनाम सिंह चढ़ोनी का विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं गुरनाम सिंह चढ़ोनी का विरोध कर रहा हूं। साडा नेता हो, किसान नेता हो, ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ। ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, चलो जी उधर हमेशा जाते रहे मीटिंगों में, उसको भी मैंने बुलाया। आज एक मैंने बलविंदर बाजवा है, उसको भी मैंने बुलाया हुआ। आया तो कोई भी नहीं थी। नहीं, वो आ रहे होंगे अभी। नहीं, आपने टाइम 12 बजे का दिया था। एक सवाल करें जिंदा साहब, बाकी पत्रकारों को जवाब दोगे कि नहीं दोगे? पत्रकारों का मेठो भरावो जान मंगोगे तो चीजा जान भी दे देगा। जान नहीं जी, सानू ते जवाब दो जी, जवाब। जिंदा साहब, एक बात बताएं, आप अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं। किसान जो है लाखों आदमी जो है खर्च कर रहा है, लेकिन आप अकेले हमेशा दिखाई देते हैं। उस पर आप क्या करेंगे? मैंने 14 साल लड़ाई लड़ी, जिससे बादल से भी टक्कर ली, चौटाला साहब से भी टक्कर ली, 14 साल लड़ाई लड़ी और मैं कामयाब रहा। 11 जुलाई 2014 को विधानसभा में अपना बिल पास करा लिया। हम हमारे से श्रोमणी अकाली दल के श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जाके स्टे ले लिया सुप्रीम कोर्ट में। मैं वो भी चैनल पे काम लड़ाई करता। तो आप किससे टक्कर लेने जा रहे हैं? आप टक्कर किससे लेने जा रहे हैं? अब टक्कर है मेरी चुड़ूनी से। यहाँ पर मैंने बीच में समझौता करा। मैं कहता हूँ चुड़ूनी झूठा है, संघर्षशील आदमी है, मैं उसकी शिफ्ट करता हूँ। झूठा है, अड़ियल है। मेरी अब चुड़ूनी से टक्कर है, चुड़ूनी को मैं शीशा चढ़ूनी से टक्कर है, इस तरह की बात करते हुए जगदीश सिंह जो भी लोग जिंदा जी ने कमाल कर दिया है। के तौर पर कह दिया कि आप यहाँ कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते क्योंकि आप किसानों के खिलाफ बोलते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? ये अब मेरी और बाबे की लड़ाई है। ये गुरुद्वारा संगत का है, ना कि बाबे तो का। आप तो बाबे को चेतावनी दे रहे हो कि बाबा बाबे इलाके में चेतावनी शरेआम दे रहा हूँ कि ये संगत का गुरुद्वारा है। संगत ये देखेगी बाबा कौन होता देखने वाला। मनमानी कर रहे हैं ये लोग। हाँ जी, मनमानी कर रहे हैं ये लोग। मनमानी डिक्टेटरशिप कर रहा है बाबा। शरेआम करो बाबे कौन से बाबा हैं ये? हाँ जी, बाबा सुखर सिंह। आप ये बताएं, एक सवाल आपसे भी जो है लगातार पीछे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी जिसमें आपने कहा था कि आपने समझौता कराया है किसानों का
बीजेपी नेताओं के साथ मिलकर, तो उसके बाद आपने सोशल मीडिया पर बयान देखे होंगे कि आपको बीजेपी का दलाल बताया गया था, पहले कि आप कांग्रेस के दलाल थे, अब बीजेपी के दलाल हैं, इस तरह के शब्द उनकी तरफ से कहे गए, कईयों की तरफ से, और तमाम लोगों ने इस तरह की पोस्ट वायरल की। इस पर क्या कहेंगे? इस तरह जी, ये दुनिया जानती है कि मैंने जब बादल से कांग्रेस से समझौता किया था हरियाणा कमेटी के लिए, तो उस टाइम कांग्रेसियों लोगों ने मुझे कांग्रेस का एजेंट कहा था। तो जब हरियाणा कमेटी बनी थी, आपको याद होगा 2014 में कैथल में 1 लाख के सिख संगत इकट्ठी हुई थी। तो वो लोगों ने मेरे को मान लिया था भी जिंदा सच्चा है और हम गलत थे। और मैं 1 मिनट मैडम भी प्लीज, मैं गुस्ताखी चाहूँगा भी तो क्या मैं अब भी साबित करके रहूँगा कि मैं सच्चा हूँ, मैं किसानों के विरुद्ध में नहीं हूँ। आज मीटिंग में मैं सारा खुलासा कर दूँगा भी सच्चा कौन है, झूठा कौन, मैं किसानों के विरुद्ध हूँ या चढ़ूने हूँ। नहीं, आप ये बताएं, आप नजर नहीं आए पूरे किसान आंदोलन में, हालांकि आपने कई साल पहले गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की आवाज जोरों शोरों से उठाई, 7-8 साल आप गायब रहे। अचानक उस दिन जब समझौता होता है प्रशासन का और किसानों का, क्योंकि किसानों की मांगे मान ली जाती है, उसके बाद आप अचानक आ जाते हैं और कहते हैं कि मैंने किसानों का समझौता कराया। ये कहाँ से बात आई? ऐसा है सर, आपको पता होगा कि मैंने इस्तीफा इसलिए दिया, पिछले 3 साल से मेरे अब भी हाथ कांप रहे। मैं कमज़ोर था, मुझे टीबी हो गई थी पेट की, मैंने मेजेंटा में भी रहा, पटियाले भी रहा, डीएमसी से मैं बचा। अब भी मैं कांपने लग जाता हूँ, मैं अब भी कमज़ोर हूँ। कमज़ोर आदमी कभी भी आंदोलनों में नहीं जा सकता। वैसे मैं दिल्ली भी जाता रहा हूँ और भी जाता रहा हूँ। मैं आपको साबित करके रहूँगा कि मैं सन 10 को भी दिया कि सरकार को बर्खास्त करो। जब लाठीचार्ज हुआ था तो वो भी मेरी खबर जबी थी भाई गवर्नरी राज लागू किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर की हरियाणा में स्थिति हो चुकी है। जहाँ तक मैं काम कर सकता मैंने किया। जब ये 7 तारीख को 1 लाख आदमी मंडी में इकट्ठा होता, 3 घंटे बाद चलती, अब सिरे नहीं चढ़ती। 8 तारीख को फिर 3 घंटे बाद होती, फिर बात सिरे नहीं चढ़ती। तो जब सिरे नहीं चढ़ती तो इन किसान नेताओं ने ये फैसला लिया कि अब आर पार की ले जाएगी। मैंने भजन लाल का टाइम देखा था, मैं किसान यूनियन में था, रतनमान मेरा प्रधान होता था, शायद आप में भी होगा, और महीनों तक आंदोलन चल रहा कचहरी के सामने। तो आर पार की लड़ाई का ऐलान हो गया था भी जहाँ भजन लाल रैली करेगा वहाँ पर हम किसान उसका घेराव करेंगे। तो मैंने देखा वो उस टाइम 2 किसान मरे थे, तो भजन लाल के साथ 5 मेंबरी कमेटी करने गई थी। मैं था, चौधरी घासीराम थे, रतन लाल सिंह, प्रेम दैया थे, चंदा सिंह से थे वो नीलो खेड़ी वाले। हम 5 मेंबरों की कमेटी भजन लाल से समझौता करके जिंदा जी, जिस दिन जिला सचिवालय का किसानों ने घेराव किया उसके 3 दिन तक यहाँ पर किसान बैठे रहे। नहीं, चौथे दिन तीसरे दिन समझौता हुआ, लेकिन उसमें हरियाणा सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी देवेंद्र सिंह की जो है अहम भूमिका बताई जा रही है, जिन्होंने किसानों के साथ बातचीत की। तो ये कैसे आप कह सकते हैं कि कुछ बीजेपी नेताओं के साथ मिलकर आपने समझौता कराया? इसका सवाल पब्लिक भी जानना चाहती है, किसान भी जानना चाहते हैं और करनाल के लोग भी जानना चाहते हैं। मुझे रात नींद नहीं पड़ी जब इनका समझौता टूटा। तो इन्होंने आन के ऐलान कर दिया कि सुबह 8 पार की हम 11 तारीख को 8 पार की यहाँ लड़ाई होगी, यहाँ किसान पंचायत होगी। मुझे वो सीन याद आ गया, वो भजन लाला पर नीसिंह उसने रैली रख दी, वहाँ किसान हजारों का, वहाँ गोली चली, 2 आदमी मरे। मैं क्या वही पोजीशन आज करनाल वो जगह है, वही सेक्रेटरीट है, उस टाइम कचहरियाँ थी, अब सेक्रेटरीट है। अब किसान बहुत मूड में है, 8 पार की लड़ाई होगी। अब सरकार भी ताकतवर है और किसान भी ताकतवर होके आ रहे हैं। और जब मैंने 1 लाख किसानों के हाथ में लाठियाँ देखी, करपाने देखी और जेलियाँ देखी, बड़े बड़े झंडों में लाठियाँ इन्होंने डाली हुई थी, तो किसान कहते थे कि हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, जहाँ हम मरेंगे, जहाँ सरकार मरेंगी। तो मैं विरक साहब जो ADGP हैं लॉ एंड ऑर्डर के, मैं उनको दाद देता हूँ, पहले भी कह चुका हूँ कि उनके बीच पड़ने से ही वो शांतिपूर्ण यहाँ पर कमेटी की आवाज उठाने में कार सेवा की अहम भूमिका रही है। और आज आप वहाँ पर आए, उन्होंने आपको सिर्फ मना इसलिए किया कि माहौल ना खराब हो, लेकिन आपने गुस्से में आके सीधा बाबा को चेतावनी दे दी। लगता नहीं कि गलत है, आप बाबा को ही सीधा चेतावनी दे रहे हैं कि आप बढ़ के दिखाइए हमारे इलाके में? ये कौन तरीका हुआ? मैं जो बात करता हूँ बड़ी सोच समझ के करता हूँ, चाहे गुस्से में करूँ चाहे वैसे करूँ। मेरे साथ जब हरियाणा कमेटी की बात थी तो बादल साहब मुझे किसी गुरुद्वारे में नहीं करने देते थे। मैंने उस टाइम भी चैलेंज किया था, बादल साहब तुम बड़ा है, मेरे हलके में श्रोमणी कमेटी और बादल साहब बढ़ के दिखाया, मैं देख लूँगा भी कौन बढ़ता है। और मैंने बकाया था उनको
जब रघुजीत का इलेक्शन हुआ। जिंदा जी, आप आरोप लगा रहे हैं कि किसान जेली लेकर आए थे और उन्होंने कहा था भी हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन किसान नेताओं की तरफ से साफ कहा गया था हम लाठियां खाएंगे लेकिन आगे से वो वार नहीं करेंगे। आप कह रहे हैं आरोप लगा रहे हैं किसानों पर? बिल्कुल नहीं, मैं आरोप नहीं सर लगा रहा, मैं किसानों के जज्बों की बात कर रहा हूँ। भाई नौजवानों में इतना जज्बा था। आपने हथियार देखे किसानों के हाथों में? नहीं, आपने बोला अभी हथियार मैंने देखे हैं। टीवी पर देखे हैं, लठ देखे हैं, जेलियां देखी हैं, टीवी पर देखी हैं, और ये आप उस टाइम का सिद्धिशा देख नहीं सकते। अब बात रहेगी समझौते वाली जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं। मैंने सुबह 9 बजे जोगिंदर जोगी जो प्रधान हैं बीजेपी के, मैं सीधा उनके घर गया। क्या नाम है जी? जोगिंदर यादव, सॉरी जोगिंदर राणा, योगेंद्र राणा, जिला प्रधान। वो 9 बजे मैं उनके घर गया। उनके घर पे जाके जोगिंदर यादव ने मेरी सीएम से बात करवाई। सीएम ने मुझे कहा कि आप समझौता करने आए हो तो किन से बात? मैं कहा जी आप देने वाले हैं, किसान लेने वाले हैं। मैं देने वाले से पहले पूछना चाहता हूँ कि आप कुछ देने के लिए तैयार हैं कि नहीं। यदि आप कुछ देने के लिए तैयार ही नहीं तो मैं वापस घर चला जाता हूँ। वो कहने लगी वापस ना जाओ, आप किसानों से बात करो। मैं कहा सरकारें सीएम साहब बात करके मुकर जाती हैं, मुझे कहोगे तो मैं किसानों से बात करूंगा, नहीं तो वापस घर चला जाऊंगा। नहीं जिंदा साहब ऐसे बात नहीं, सरकार चाहती है समझौता करना। तो उन्होंने मुझे शर्तें कुछ बता दी। मैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी के बारे में आप इतना क्यों बोल रहे हैं, क्या कहते हैं, क्या है वो? गुरनाम सिंह चढ़ूनी देखो जी, उसमें एक सिफत है और 4 गुनाह है। कैसे जी? सिफत उसमें ये है कि वो नेता संघर्ष कर सकता है, मैं इसलिए उसकी इज्जत करता हूँ, और इसलिए मैंने अकेले से उससे बात करी, वो लीड भी वहाँ पर कर रहा था। सर आपने ये भी कहा एक मिनट मैडम जी, एक सेकंड। हाँ जी, आप तो उसमें कमियां पता की हैं। वो झूठा इंसान है, बेईमान इंसान है, लालची इंसान है, और किसानों की लाशों के ऊपर वो किसानों को बेच भी सकता है, और किसानों के जरिए पौड़ी चलाकर राजनीति के बारे पर चलना चाहता है। वो हशर अपना किसके बारे में कह रहे हैं आप? ये चढ़ूनी के बारे में। पर किसानों ने जिंदा साहब आज आप किसानों की पोल खोलने आए हैं या जिंदा की? मैं आज ना तो किसानों की पोल खोलने आया हूँ, मैं 4 ये लेके आया हूँ जिन पे मैंने आपसे बात करनी थी। पहली बात है कि संत समाज आज पंजाब का तो 1 बजे राजपुरे से चलेगा, 1-2 बजे, 4 बजे वो यहाँ पर पहुँचेगा। 1 मिनट, मेरी संत समाज से पंजाब से बात हो गई है कि 4:30 बजे मैं आपसे भी हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ कि मैं संत समाज को 2000 गाड़ी आ रही है उनकी, मैं संत समाज के लोगों को 4:30 बजे और 4 बजे के बीच वहाँ आ जाना। बाबा जोगा सिंह के डेरे पे गाड़ियाँ खड़ी करेंगे बीच में वो, और मैं उनको सम्मानित करूँगा वहाँ पर संत समाज को कि आप किसानों के लिए बहुत बड़ा काम कर। जिंदा साहब, उस दिन आपने एक घायल किसान को यहाँ पर सम्मानित करने बुलाया था, गुरजंट सिंह विर्क, जिनके नाक पे चोट आई थी, और उनकी तरफ से, उनके साथियों की तरफ से एक आ गया, मेरे को तो ये कह के बुलाया था कि सम्मानित करना है, लेकिन आपने उनको भी धोखा दिया और उनको भी साथ बिठा के राजनीति करी। बिल्कुल ठीक है, उनका बयान है। मैंने ना तो उसको बुलाया था सोनू जब्बर ने। मैंने कहा मैं चुड़ानी को भी उस दिन बुलाया था ताकि जो मैं प्रेस करने पा रहा सामने चुड़ूनी साहब भी बैठना, तो बड़ी बड़ी बात। ना तो चुड़ूनी आया ना और खाया, सोनू जब्बर उसको लेकर आया था, और सोनू जब्बर ने मुझे कहा था कि ये गुरजंट सिंह है, मैं गुरजंट सिंह को नहीं जानता था। सर सोशल मीडिया पर भी यही पोस्ट वायरल हो रही है कि आपने सिखों के साथ धोखा किया है। हाँ जी, वो ऐसा है मेरे ऊपर। ये सच्चा जो आदमी होता है ना, उसने कहा भाई सच्चाई छुप नहीं सकती कभी बनावटी बातों से, तो खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों में। साडे गुरु नानक देव जी की एक तोख है, कूड़ अखुटे नानका आखिर सच रहे। मैं चींदा वा, मेरा जे एक लफ्ज भी गलत निकल जाए तो मैं किसानों का भी दानदार ते सारे किसान। किसान अंदोलन पिछले 9 महीने तो चल रहा, तुसी किसी भी जगह ते बिल्कुल नजर नहीं आए, लेकिन हुण क्यों? दस चुका। आप गुरुद्वारे में खड़े हैं, दस दो। मैं आख्या मैं 10 चुका। जिंदा जी आप गुरुद्वारे में खड़े हैं, आप गुरुद्वारे के बाहर खड़े हैं, बिल्कुल सच बोल रहे हैं कि आपने समझौता कराया नहीं है। ये गुरु महाराज की तरफ मैं हाथ करके कहता हूँ, जो कुछ मैं कहूँगा सच कहूँगा, और सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। मेरा एक लफ्ज भी कोई झूठा कर दे तो मैं कभी हिंदुस्तान में नहीं रहूँगा, किसी को मुंह नहीं दिखाऊंगा। जिंदा साहब, हरियाणा गुरुद्वारा की एक मिनट रुको, क्वेश्चन नहीं बेटा, हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने लंबे टाइम तो संघर्ष लड़िया है, उस तो बाद
ਤੁਸੀਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ, ਇਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਉਲਝਾਣਾ ਤੂੰ? ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਓ ਯਾਰ ਤੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਿਆ ਸਹੀ ਹੈ। ਚਿੜਕੇਗਾ ਤੂੰ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਚਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੋ ਇਹ ਗੱਲ। ਚਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਗਲਤ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੋਲੇ ਹੋ। ਵੇਖੋ। ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਲੰਗਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਬ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਦਲ ਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰੇ 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਸਨ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਇਹ ਭੁਪਿੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਘੂ ਜੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇਮਦਾਦ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੀਜਾ, ਮੈਂ 27 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਐਜ ਸੇਵਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਲਾਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗਾ। ਚਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਚਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉਹ ਤੂੰ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਭਰਾਵਾ, ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਉਲਝਾਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਯਾਰ ਸਮਝਾਓ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀ गुरनाम चढ़ूने से कोई बात हुई आपकी? गुरनाम चढ़ूने से कोई बात हुई आपकी? कोई बात हुई अब 27 तारीख को भारत बंद को लेकर? नहीं, मेरी चुनौती से क्यों बात करूंगा? मैंने तो मैं कहा भी सेवा करनी है, संयुक्त मोर्चे की किसानों की सेवा करनी है। मुझे कोई लालच थोड़ा है, मैं कोई प्रधान नहीं बनना चाहता, संयुक्त मोर्चे का मेंबर नहीं बन जाता था। मैं एज ए किसान अपील कर रहा हूँ, धार्मिक नेता होने की वजह से अपील कर रहा हूँ कि सभी कर्मचारी भाइयों से, सभी किसानों से, सभी व्यापारियों से मैं अपील करता हूँ कि भारत बंद में सहयोग करें और किसानों का साथ दें। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आपको टिकट की लालच दी गई है, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। अच्छा ऐसा सर, वो तो राजनीतिक बात, वो